का बल कितना पता है? कहीं पर आता है कि जितना बल एक हाथी में रहता है ना, जितना बल एक हाथी में रहता है उससे कई गुना ज्यादा बल एक उन्मत्त हाथी में रहता है। और 1000 उन्मत्त हाथियों में जितना बल रहता है उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में है। जितना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में है उतना बल इंद्र की एक भुजा में है। और जितना बल 1000 इंद्र में रहता है ना उतना बल हनुमान जी के एक रोम में है। तो कितना बल होगा हनुमान जी में? यदि हनुमान जी भावुक है, विनम्र है, तो हनुमान जी महापराक्रमशाली भी है। कोई योद्धा नहीं उनकी टक्कर का। यदि माला भी है तो पास में फिर भाला भी है। और धर्म के लिए दोनों चीजों की जरूरत है। यदि आपके पास माला है तो भाला भी जरूरी है भाला भी। क्योंकि आज के युग में दोनों से ही काम चलेगा। मैं सनातनियों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं। मैं हथियार का समर्थन नहीं करता, लेकिन आपने हमारे देवी देवताओं को देखा होगा, किसी को भी, माता जी को देख लो, राम जी को देख लो, हाँ? हनुमान जी महाराज को देख लो, गदा है, राम जी के पास धनुष है, भगवान विष्णु के पास चक्र है। किसी भी देवता के पास बिना अस्त्र के नहीं है। संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि भैया प्रेम से बात बन जाए तो ठीक है, यदि प्रेम से बात नहीं बनती है ना तो फिर घर में भाला भी रखना चाहिए। कभी न कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि अधर्मी लोग हम पर अत्याचार करे तो हमारे पास कुछ तो हो कि हम उससे डटकर मुकाबला कर ले। युद्ध में चल जाओ और कुछ हो ही नहीं, युद्ध कहीं से लड़ोगे? प्रत्येक सनातनी को चाहिए रक्षार्थ कुछ न कुछ अस्त्र घर में रखे। गांव में तो सहज ही मिल जाता है, लेकिन ये विडंबना, अभी आप जाकर के ढूंढोगे ना 80% हिंदुओं के घर में डंडा भी नहीं मिलेगा। अस्त्र तो दूर की बात है। हमारे यहाँ दशमी के दिन अस्त्र पूजा होती है। वो अस्त्र पूजा करने के लिए हमारे घर में अस्त्र नहीं है, किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन एक अस्त्र का घर में होना जरूरी है। ये हमें कौन बताता है? बालाजी बताते हैं, माताजी बता दी है। खड्गम शूल माताजी के पास है, खड्ग है, शूल है, चक्र है, गदा है। क्योंकि संदेश ये है कि अब आने वाले युग में ऐसे काम नहीं चलेगा। विनम्रता अच्छी है, लेकिन विनम्रता के साथ साथ सजग भी होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, एकत्रित होना जरूरी है। जब तक झाड़ू के ऊपर, सीख वाली झाड़ू देखी आपने, झाड़ू के ऊपर बंदी होती है झाड़ू, तब तक वो झाड़ू निकालती है, कचरा साफ करती है। जब उसी झाड़ू को आप बिखेर दो ना तो वो स्वयं कचरा बन जाती है। उसी प्रकार ये सनातनी धर्म के लोग, हम हिंदू लोग जब एकत्रित हो जाएंगे ना तब जाकर के कार्य होगा। लेकिन हम बटे हुए हैं जाति में,
ऊंच में नीच में, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये वो है, ये वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान नारायण सीधे लेटे हुए हैं। भगवान नारायण का स्वरूप देखा होगा आपने, सीधे लेटे हुए, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी चिन्हान गम्यम वंदे विष्णु भयहरम सर्वलोकैकनाथम। सीधे लेटे हुए हैं। अब सीधे लेटे हुए हैं तो उनके मुख से तो ब्राह्मण प्रकट हुए। ब्राह्मणस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः, मुख से ब्राह्मण है ना, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से ये वैश्य व्यापारी वर्ण, और चरणों से शूद्र प्रकट हुए। ये वर्ण व्यवस्था क्या थी? ये वर्ण व्यवस्था कोई यूं ऊंच नीच दिखाने के लिए नहीं थी कि मैं ब्राह्मण हूं तो बड़ा श्रेष्ठ, नहीं, सब समान है भगवान के लिए। वर्ण व्यवस्था एक बंधन था छोटा सा कि इसके द्वारा धर्म निभाया जा सके। जो सेवाभावी लोग थे, सेवा करते थे, जिनकी सेवा में ही रुचि होती थी, उसे शूद्र कहते थे। कोई जाति विशेष को शूद्र थोड़ी कहते हैं। ये गलत भ्रांति फैलाई गई है। और ये भ्रांति कब फैलाई गई? जब हमारा देश गुलाम हुआ तो फूट करो और राज करो, फूट डालो राज करो, इस नीति को अपना करके और एक वर्ण दे दिया गया, भाई तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो। जिसकी ज्ञान में रुचि थी, अध्ययन में रुचि थी, उसको ब्राह्मण वर्ण बना दिया था। जो जिसका मन कमाने में ही लगता है, व्यापार में ही लगता है, वो वैश्य वर्ण है। जो देश के लिए लड़ता था, उसको क्षत्रिय बोला गया। वर्ण व्यवस्था धर्म को बचाने के लिए थी, धर्म को बिगाड़ने के लिए नहीं थी। लेकिन आज के युग में वर्ण व्यवस्था का नाम, वर्ण व्यवस्था के नाम पर हम खुद झगड़ते हैं। अरे हमारे घर के झगड़े खत्म नहीं होते, भाई भाई लड़ मरते। जाति की तो बात दूसरी छोड़ो, आप खुद की जाति में लफड़े पड़ जाते हैं। जाति भी छोड़ो, घर में ही भाई भाई लड़के मर जाते हैं। दूसरे की तो क्या कहे। सास बहू में नहीं बन रही है, माँ बेटी में नहीं बन रही है, पति पत्नी दोनों में नहीं बन रही है। ये संस्कार आए कहां से हमारे पास? किसने हमारे भेजे में कचरा भर दिया? ये प्रभाव है कुसंगति का। क्योंकि हम भगवान से विमुख होते जा रहे हैं। इस दुनिया की अंधी दौड़ में हम इतने पागल हो चुके हैं कि हम भगवान से तो कोई मतलब ही नहीं है। बालाजी महाराज बैठे, राड़ी के बालाजी पे बैठे रहने दो, कभी कभी 12 महीने में एक बार ढोकने के लिए आ जाते हैं। मतलब रखो, यही है सब कुछ। आचार शुद्ध करो, विचार शुद्ध करो, व्यवहार शुद्ध करो। आपको लग रहा होगा कि ज्ञान की बातें बहुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम ही धर्म का उपदेश नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? जब हम आपको धर्म की बातें नहीं बताएंगे तो और कौन करेगा? व्यास मंच से मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस व्यास मंच से यदि सनातन धर्म की बातें नहीं होगी, घरों को जोड़ने की बातें नहीं होगी, सास बहू के झगड़े खत्म करने की बातें नहीं होगी, तो और दूसरी जगह मेरे को नहीं लगता कि वहां से ये बात हो सकती है। इसलिए ये बात यहां से करना जरूरी है आपके लिए।
ये बताना जरूरी है कि भाई हम कैसे भगवान के मार्ग पर चल सकते हैं। उस धर्म के मार्ग पर चलते चलते हम कैसे परिवार को अपना एकत्रित करके रखे। एकता में ही बल है बंधुओं। कोड अब देखो एक चीज कितनी अच्छी समझ में आई। मैं कथा कर रहा हूं, मैं कथा कह रहा हूं, जैसे ही इन्होंने बैकग्राउंड बंद किया तो मेरा ध्यान बिल्कुल उस कथा के रस से नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि उससे लय मिल रही थी। उसी प्रकार हमारा परिवार है, समझना बहुत बड़ी बात है। आप सोचते मैं तो सब कर लूंगा अकेला, मेरे को किसकी जरूरत। बहू सोचती है मुझे क्या जरूरत सासू की, मुझे क्या जरूरत उसकी, मैं सब कर सकती हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हम यहां पर मात खा जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम गलती कर रहे हैं। विचार करो, 5 उंगलियां है ना ये, आप सोचो अंगूठा रहने दो, इनसे काम कर लोगे 4 से? नहीं कर पाओगे। एक उंगली भी यदि एक उंगली में जरा सी लग भी जाती है ना तो पूरा हाथ टेंशन में रहता है, काम नहीं हो पाता। पूरे हाथ से एकत्रित रहना सीखिए, परिवार को संगठित रखिए। वो माना कि छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन निवेदन इतना ही है कि एक रहो सब। पहले परिवार को एक करो, फिर समाज को एक करो, फिर धर्म को एक करो। ये बातें हमें करना जरूरी है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। तो कृष्ण प्राप्ति, मैं रामायण के विषय से बता रहा हूं आपको कृष्ण प्राप्ति कैसे होती, क्योंकि राम कृष्ण तो वो एक है। कल भी बताया मैंने आपको। तुलसीदास जी महाराज आए दर्शन करने के लिए गोवर्धन में श्रीनाथ जी के। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए आए श्रीनाथ जी के, आओ, उन्होंने कहा कि प्रणाम करो। विठलनाथ जी ने, गोसाई जी ने बोले ये तो राम जी नहीं है, कृष्ण है। संतों की हास परियास की बात है महाराज जी। एक संत दूसरे संत से हास परियास कर सकते हैं? बोले हमारे तो इष्ट राम जी है, प्रणाम करो। तुलसीदास जी ने बड़ा सरल जवाब दिया। तुलसीदास जी ने कहा कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक जब झुके, जब धनुष बाण हो हाथ। हमारे श्रीनाथ जी ऐसे करके खड़े थे, इतनी ही देर में जैसे ही कहा कि भगवान मेरा तो मस्तक जब झुकेगा जब आप धनुष बाण लेकर के हाथ में खड़े होंगे। और भगवान श्रीनाथ जी ने इस हाथ को ऐसे करके धनुष पकड़ लिया और एक हाथ में तीर पकड़ करके रघुनाथ जी के रूप में दर्शन ले दिया। बोलिए श्री रघुनाथ जी भगवान की जय हो। इसीलिए गाते हैं, हो मेरे तो आधार रघुनाथ के चरणारविंद। 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 रघुनाथ के शरणारविंद, श्रीनाथ के चरणारविंद। रघुनाथ के चरणारविंद, नाथ के चरणारविंद। रघुनाथ
के चरणार विंद, श्रीनाथ के चरणार विंद, रघुनाथ के चरणार विंद, रघुनाथ के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्रीनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्रीनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्रीनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्रीनाथ के चरणार विंद। आइए श्रीनाथ के चरणार विंद, यमुना के चरणार विंद, श्रीनाथ के चरणार विंद, यमुना के चरणार विंद, श्री यमुना के चरणार विंद, वल्लभ के चरणार विंद, श्री यमुना के चरणार विंद, वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्रीनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार रघुनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। प्यारे गिरधर लाल की सीताराम के चरणार विंद, रघुनाथ के चरणार विंद, सीताराम के चरणार विंद, रघुनाथ के चरणार विंद, रघुनाथ के चरणार विंद, जगन्नाथ के चरणार विंद, रघुनाथ के चरणार विंद, रघुनाथ के चरणार विंद। मेरे तो आधार रघुनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार रघुनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्रीनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्रीनाथ के चरणार विंद। याद आई, पुण्य ज्यादा करो दुख दमन कीजिए, पुण्य ज्यादा करो दुख दमन कीजिए, अपनी मुक्ति का कोई जतन कीजिए। है बड़ा ही सलोना मेरा सांवरा, है बड़ा ही सलोना मेरा सांवरा, इनके चरणों में अर्पण ये मन कीजिए। इसीलिए मेरे तो आधार श्रीनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार रघुनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार रघुनाथ के चरणार विंद, रघुनाथ के चरणार विंद, रघुनाथ के चरणार विंद, श्रीनाथ के चरणार विंद, श्रीनाथ
बोलिए श्रीनाथ प्यारे की जय हो, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो। आहा। राम जी में और कृष्ण में भेद नहीं है। जिसका मन निर्मल है ना, वो सरलता से भगवान को प्राप्त कर लेगा, है ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान तुम्हारे दोष, अच्छा एक और बात है, मन को निर्मल कर लो। आप में क्या दोष है ये भगवान नहीं देखते। भगवान तो केवल और केवल मन देखते हैं। कल बताया था ना मैंने कि गोपी से भगवान कहते हैं तन किसी को दे देना, धन किसी को दे देना, पर गोपी ये मन समाज संभाल करके रखना। ये मन तो केवल और केवल मेरे लिए है। उद्धव से गोपियां कहती है, उद्धव मन न रहे 10-20। मन न रहे 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, को आराधी ईश। ये मन एक है और इसको लेने वाला भी एक है, उसको ही समर्पित कर दो। सरलता से सहजता से कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। बस एक ही नियम है भगवान की प्राप्ति का, क्या? बोले मन समर्पित कर दो। आइए हम भागवत में प्रवेश करते हैं। ये भूमिका क्यों बनानी पड़ती है पता है? ये भूमिका इसलिए बनानी पड़ती है कि आपका मन जहां तक एकाग्र नहीं होगा, जब तक आप उत्सुक नहीं होंगे ना कथा के रस के लिए। पानी किसको पिलाया जाता है? जो प्यासा होता है। जब तक आप कथा के लिए प्यासे नहीं होंगे ना, तब तक रस पिलाने में आनंद नहीं आएगा। तो उत्सुक हो जाने के लिए भूमिका ऐसी बनानी पड़ती है कि आप प्रवेश करें उसमें। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था भगवान की सहजता से प्राप्ति, उसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा का कल हमने महात्मा सुना। आज भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है। भागवत के प्रथम श्लोक में श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, व्यास जी महाराज लिख रहे हैं और भगवान की वंदना कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतस् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ये जो ज शब्द है ये विरह कातर शब्द है। बोले व्यास जी के मन में किस चीज की विरह? बोले इस चीज की विरह कि मैं इसको इतने ग्रंथ लिख दिए लेकिन अभी तक मैं भगवान को जान नहीं पाया। ऐसा क्या लिखूं कि जिसमें सबसे सरल साधन हो भगवान को प्राप्त करने का।
तब नारद जी के आदेश से श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरः। इस श्लोक के अनेकों अर्थ है। विद्वानों ने इस श्लोक के 100 अर्थ किए। एक बात समझ लीजिए, ये जो इसका प्रथम पंक्ति का सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है। प्रथम ब्रह्म सूत्र है ब्रह्म जन्माद्यस्य यतः। इसलिए ये बात तो सिद्ध है कि श्रीमद् भागवत स्वयं कल्प वृक्ष है, पंचम वेद है। दूसरी बात, ये कि इसमें किसी देव विशेष की वंदना नहीं है। आपने सुना होगा कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः, या कहीं भी कोई ग्रंथ होता है, कोई ग्रंथ निर्माण होता है ना, तो उसमें किसी देव विशेष की वंदना होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए देवी भागवत लिखी, तो उसमें मां दुर्गा की वंदना। रामचरित लिखा तो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यम विहारिणो, भगवान राम के बारे में। लेकिन यहां पर श्रीमद् भागवत में प्रारंभ होने पर किसी देव विशेष की वंदना नहीं है। फिर किसकी वंदना है? बोले सत्य की वंदना है। सत्य क्या है? भगवान ही सत्य है। लेकिन हम थोड़ा इसका कृष्ण परक अर्थ सुन ले, फिर आगे हम बढ़ेंगे। इस श्लोक के बहुत अर्थ है। एक तो सत्य की वंदना भी है, और भी अर्थ है, लेकिन हम भाव ऐसा आ रहा है कि कृष्ण अर्थ सुन लेते हैं इसका। जन्माद्यस्य यतः, बोले जो जन्म लेते ही यतः चले गए गोकुल। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और वसुदेव जी को आदेश किया कि चलो छोड़ करके आओ। जन्म लेते ही चले गए। अन्वयादितरतः चार्थेषु विघ्नेश्वराट्, जो सब कुछ जानते हैं लेकिन अनभिज्ञ दिखते हैं। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, भगवान कृष्ण एक बार गोचारण के लिए वन में गए और वन में जाकर के उन्होंने वहां पर सब ग्वाल वालों को बिठा करके और भोजन करने लगे। सुदामा से अपने सखाओं से कह रहे, सुबल से कह रहे हैं, अरे भैया कचू लायो का घर से? बोले लाला पकौड़ी लायो, मम्मी ने पकौड़ी बनाई है, ला खिला। कोई सखा से जलेबी मांग करके खा रहे हैं, कोई सखा से पूरी मांग करके खा रहे हैं। ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। बोले ये तो भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं है। अरे इन ग्वाल वालों का जो झूठा खा सकता है, भगवान कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी ने सारी गाय चुरा ली और ले गए। बाद में भगवान ने लीला के द्वारा ब्रह्मा की बुद्धि को सरल किया। वो हम चतुर्थ पंचम दिवस में फिर विस्तृत रूप से सुनेंगे। लेकिन जिसने ब्रह्मा की बुद्धि को भी चकरा दिया, जिस भगवान ने इंद्र को गोवर्धन उठा करके इंद्र को उसका मान भंग कर दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय, बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े विद्वान, एक मधुसूदन पाद हुए सरस्वती, काशी में रहते थे बेचारे। किसी से पता चल गया कि भाई एक बार वृंदावन हो आओ, वृंदावन हो आओ, वृंदावन हो आओ। अरे ऐसा क्या है वृंदावन में जो काशी में नहीं है? बोले एक बार होके तो आओ। आ गए।
अब मधुसूदन वेदज्ञ ब्राह्मण, प्रखंड विद्वान, सब कुछ पारंगत, सब चीज में बड़े बड़े विद्वानों की सभा लगती थी तो सब विद्वानों को हरा देते थे। वृंदावन आ गए। अब जैसे ही वृंदावन आए और वृंदावन आकर के दर्शन किया, सारा का सारा ज्ञान धरा रह गया उनका। ठीक है, घूम आए, फिर वापस आ गए। अब वापस आने पर स्थिति ये बनी कि मन कहता है चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। मन कहता है चलो वृंदावन। मन को समझाते, अरे मन तू रहने दे, बार बार वृंदावन की याद मत दिला। बोले वहां क्या है? बोले वहां पर एक गोपी के एक बालक है। बोले वो क्या करता है? बोले वो दूसरों के चित्त को चुरा लेता है। आकर्षति इति कृष्ण, आकर्षित करता है। तू भूल कर भी वृंदावन मत जाना। यदि उसने तेरे चित्त को चुरा लिया तो कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन मन मानता है क्या? मन नहीं मानता। नहीं माना मन, और अंत में वृंदावन आना ही पड़ा। वो कहते हैं कि मैं बड़ा भारी विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, वेद वेदांग तो मैंने रट रखे थे, लेकिन इस नंद के लाला ने मेरा मन ऐसा खींचा, ऐसा खींचा कि मेरा सारा का सारा ज्ञान धरा रह गया। ये ऐसे आकर्षित करता है महाराज जिसकी कोई हद नहीं। संत लोग कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है, वृंदावन में जाओ तो केवल ठाकुरों के दर्शन करने में नहीं, वहां की रज को भी प्रणाम करो। वहां की यमुना मैया में तो स्नान करना आवश्यक है ही, बिना कहे निसंकोच भाव से जाकर के स्नान कर लेना, फिर उसके बाद आप दर्शन करो। मैं कहता हूं ऐसी अनुभूति होगी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। हरि राम व्यास जी लिख रहे हैं, ब्रज के 3 रसिक त्रिवेणी है ब्रज में, हरि राम व्यास जी, हरिदास जी और श्री हित हरिवंश प्रभु जी। बड़ा सुंदर चरित्र है तीनों का। जब स्मरण होगा तो मैं बीच बीच में वो भी सुनाऊंगा। वृंदावन साचो धन भैया, 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 वृंदावन साचो धन भैया,
जहाँ श्री राधा चरण कमल की कमला लेत बलैया। जहाँ श्री राधा चरण कमल की कमला लेत बलैया। हो जहाँ श्री राधा चरण कमल की कमला लेत बलैया। कामधेनु को क्षीर सिंधु सो। कामधेनु को क्षीर सिंधु सो। भजहु नंद की गैया वृंदावन साचो धन भैया। अद्भुत लीला अद्भुत वैभव साचो सुखदेव कहैया। अद्भुत लीला अद्भुत वैभव साचो सुखदेव कहैया। आरत मन से व्यास पुकारे। आरत मन से व्यास पुकारे। हे कोई लोग सुनैया वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। राधा चरण रेणु की जहाँ कमला लेत बलैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम वैष्णव का परम धर्म है, धन है। और भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरय तेजो वारी मृदाम। तीनों चीजों को भगवान ने तीनों चीजों का स्मरण किया है। तेजो वारी मृदा भक्षण करके भगवान ने जब माटी खाई। वारी मतलब होता है जल। यमुना के जल में किलोल कर करके भगवान ने उसको पवित्र किया। मृदा ब्रज रज में रह करके भगवान ने उसे पावन किया। यशोदा मैया भगवान के लिए नई नई जूतियां बनाती और कहती, लाला तू जब गाय चरावे जावे ना तो यहाँ को पहन के जाइयो। भगवान माता यशोदा से एक ही बात कहते, अरे मैया एक बात बताऊं। बोले कहा।
कि तू एक बात बता, तेरे लाला के काजे कोई अपनो मन बिछा दे, कोई अपनो तन बिछा दे, ऋषि अपनी तपस्या बिछा देते हैं, संत जन अपना ज्ञान बिछा देते हैं, ज्ञानी अपना ज्ञान बिछा देते हैं, गोपियां अपना मन बिछा देती है, ये ग्वाल बाल अपना सर्वस्व बिछा देते हैं। अब तू बता, किसी के मन पर मैं जूती पहन करके चलूं तो अच्छो लगेगा का? बोले ना। तो यहाँ हमारे मैं ब्रज में पैदल पैदल घूमूं